अच्छा देखें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मतलब जैसे बायर सेलर्स किस तरीके से आउट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अभी कोलगेट बाय करना है, सही है, मैं कोलगेट बाय करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये देखेंगे, मार्केट ओपन है और -1000 डॉलर जो है ना, ये सॉरी इंडेक्स चल रहा है। अभी ये 2000 बता 1000 पॉइंट्स की रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बाइंग करनी है इन कोलगेट, ठीक है। अच्छा मैं वैसे ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है इसको अपने पास होल्ड कर रहा हूँ। कोलगेट आ गया मेरे पास, ठीक है ना। कहाँ पर है इसको तो मुझे, ठीक है, ये हमें मिल गया कोलगेट। अच्छा अब देखें, इसके अंदर ना बायर खड़ा हुआ है 1379 पे, सॉरी 1370 पे 440 शेयर्स का बायर है, 1361 पे 100 शेयर्स का बायर है। ये बायर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। और ये सेलर्स हैं कि 1379 पे कोई दो शेयर सेल करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। 1379 पे कोई दो एक शेयर सेल करने के आया हुआ है, ये डिफरेंट सेलर्स हैं, सही है। अभी देखें, अभी जो प्राइस चल रही है वो 1380 चल रही है। अच्छा ये भी 1370 रुपए थी 10, ये जो आपको यहाँ पे दो नजर आ रहे हैं ना, ये मैंने ही बाय किए हैं अभी अभी। अगर मैं लॉक्स में चेक कराऊं आपको तो ये बाइंग मैंने ही की है। ये हम लॉक्स में आते हैं, एक्टिविटी लॉक्स ये रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये ऑर्डर्स जो है ना यहाँ पे फिल होते हैं। अब जैसे हमारे पास, हम अगेन जाते हैं कोलगेट पे और हमें यहाँ पे जो है ना बायर सेलर्स नजर आएंगे। अब ये जो पॉजिटिव है वो इस वजह से कि यहाँ पे दो शेयर की बाइंग्स हुई है। अब अगर मैं इमीडिएटली 5 शेयर या 2 शेयर इससे उठा लेता हूँ ना, इस बंदे से 1395 पे, तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत ज्यादा अप हो जाएगी और ये सारे बायर्स जो है ना वो आउट हो जाएंगे अगर मैं इसको उठाता हूँ। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1000 शेयर्स का मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो 1375 पे खड़ा हुआ है 168 का सेलर, इससे मुझे 168 शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये 1379 वाले से दो मिल जाएंगे, फिर ऐसे करते करते जो बायर सबसे ऊपर है वो मेरे ऑर्डर्स फिल होते जाएंगे। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो 1375 पे मैं 2 शेयर और उठा लेता हूँ या 3 शेयर उठा लेता हूँ। अब देखना, ये आप अभी वैसे ऑलरेडी शेयर प्राइस 1375 पे आई हुई है। अब देखें ये कम होते जा रहे हैं शेयर्स, ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि सेलर्स जो है ना यहाँ पर। अब मैं सोच रहा हूँ अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो फिर मैं लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे बाय लिमिट को छोड़ दूंगा, ठीक है। और मार्केट से उठाना है तो मैं मार्केट से भी उठा लूँ। अब देखें ये अगेन कम होते जा रहे हैं, मतलब इनसे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। अब जैसे मैं 5 शेयर चलो मैं परचेस करता हूँ, मैंने 5 शेयर परचेस किए। अब मैं ये किस रेट पे उठाऊंगा, 1375 पे, क्योंकि सबसे करीब सेलर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और मैं अभी बायर हूँ, ठीक है ना। ये चीज आप लाजमी जहन में रखना कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर हूँ बायर और मुझे सेलर चाहिए जो मुझे इस रेट पे शेयर्स को दे दे। अब 1374 पे मैं 5 शेयर उठा लूंगा, ये देखेंगे 95 हो जाएंगे। ये मैंने 5 शेयर उठाए, ये 95 हो गए। अब ये क्या है, ये ऑर्डर बुक्स है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना, आप पूरी मार्केट का गेम समझ जाओगे कि मार्केट कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। तो अगर मैं चाह रहा हूँ यार लिमिट ऑर्डर लगा दूं, जैसे इस बंदे ने लगाया हुए 440 शेयर इसको बाय करने 1370 पे, तो मैं लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। और जैसे जैसे बायर सेलर्स आते जाएंगे वो इसको आउट करते जाएंगे, तो ये इस तरीके से ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है। अब देखें, अभी शेयर प्राइस 1374 पे आ गई इस जगह पर, यहाँ पर 1374 पे आ गई शेयर प्राइस, क्योंकि हमने बाइंग करके इसको थोड़ा सा कम कर दिया। मेरे पास देखें मैसेज भी आ गया कि आपने ये बाइंग की है। अब अगर मैं आता हूँ अपना किसी और कंपनी के ऊपर, जैसे कि वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि इन्वेस्टमेंट वाइज जो है ना वो शेयर्स को परचेज करूं, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी है कंपनी और कोशिश करता हूँ कि कचरा स्टॉक्स जो है ना वो लाजमी है कि मैं ना रखूँ। जैसे अभी मैं कोलगेट बाय कर रहा था तो मुझे कुछ बंदों ने कमेंट्स किए कि यार महंगा है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार अगर कोई 3000 पे भी शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वो सस्ता हो सकता है, और कोई 1 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है तो महंगा है। जैसे अब ये 1 रुपए 32 पैसे पे वर्ल्ड टेलीकॉम WTL ट्रेड कर रहा है, मेरे लिए महंगा है ये। लेकिन अगर कोई शेयर 3000 पे खड़ा हुआ है और वो मुझे फाइनेंशियली उसके स्ट्रॉन्ग से, तो मुझे वो सस्ता भी लग सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस उसके अंदर जो है ना इसको रीड करते हो, एक्सपेंसिव या जो है ना उसके ऊपर।
अच्छा, मैं यहाँ पे पीएसओ लिखता हूँ अगर तो पीएसओ ऑलरेडी है, ये रहा पीएसओ। अब देखें पीएसओ की बाइंग सेलिंग किस तरीके से हो रही है, आप ये चेक करें। अब पीएसओ पे कोई देखें, ये सेलर्स खड़े हुए हैं, जैसे ये 8,000 का सेलर है 374 रुपए पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बायर्स देखें तो 3,373 पे कोई बाय करना चाह रहा है। 4,523 इस साइड पे अगर आप चेक करें, ये वाली साइड पे, यहाँ पे कोई बाय करना चाह रहा है। तो इस तरीके से जो है ना वो ट्रेडिंग चल रही होती है नॉर्मली मार्केट्स के अंदर। अब ये मेरी सजेशन ये होती है यार, अच्छी अच्छी कंपनीज को आप बाय करो और छोड़ दो, ये आपकी जो है ना वो नेट वर्थ जो है ना वो इंक्रीज कर देंगे। तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब रही बात, अगर हम बात करते हैं अगेन कॉलगेट की, तो मुझे इसमें अभी और बाइंग करनी है और फिर मैं जो है ना वो सो जाऊंगा। जैसे 1375 पे 203 का सेलर अगेन आ चुका है, ठीक है। अब मैं इससे 5 शेयर अगेन और उठा लेता हूँ, तो ये मेरे 5 और आ जाएंगे मेरे पास, तो ये आ गए। तो इस तरीके से आप क्या है अपनी बाइंग सेलिंग जो है ना यहाँ पे करेंगे। और ये ऑर्डर बुक मैंने आपको बताई है, जिसको मार्केट बाय डेप्थ बाय प्राइस और मार्केट डेप्थ बाय, और वो भी आ रही होती है ऑर्डर्स, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर सबसे ज्यादा ऑर्डर किस रेट पे लगे हुए हैं, जैसे 1380 पे आता है, इस तरीके से। तो ये मार्केट इस तरीके से वर्क करती है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लाइव मार्केट प्रैक्टिस करके मैंने आपको दिखा दी है।